इस वक्त वो हिसेन वो अपने मैप में देखते हुए धीरे धीरे आगे जा रहा था। जहाँ तक इस मैप में देखते हुए अगर हम लोग आगे बढ़े तो करीब 5 मिनट के अंदर अंदर उस लोकेशन में पहुँच जाएंगे जहाँ पर ये मैप हमें पहुँचाना चाह रहा है। इसलिए परेशानी वाली बात नहीं है और ना ही कोई जल्दी। लेकिन ये हिसेन नाम का आदमी सिगरेट टैक्स के बारे में थोड़ा बहुत भी जानना है तो इससे जानना होगा। श्योर, मैकडोनल्ड से कहता और वो दोनों अपनी तेज़ी बढ़ाते हुए हिसेन के बगल में आ जाते हैं। देखिए, आपका नाम हिसेन है। हमने उस पर देखा, मतलब इस स्क्रीन के ऊपर देखा। असल बात यह है कि हम दोनों का ये पहला मिशन है और हम लोग ज़्यादा नहीं 1 या 2 दिन पहले ही सिगरेट टैक्स में ज्वाइन हुए हैं। तो क्या आप हमें कुछ कुछ बता सकते हैं? श्योर, वो हिसेन से कहता। श्योर उस हिसेन के चेहरे को देख पा रहा था जिसके चेहरे पे एक लंबा सा कट लगा हुआ था। कुल मिलाकर उसका चेहरा देखने में डरावना और कूल लग रहा था, लेकिन वो थोड़ा अकड़ू टाइप भी लग रहा था। वो श्योर और मैगन को ऊपर से नीचे तक देखता और फिर, देखो बच्चों, ये जो भी चल रहा तुम लोगों की समझ के बाहर है, इसलिए ये पूरा मिशन मैं अकेले हैंडल करूँगा। तुम लोग देखना और सीखना, समझे? वो हिसेन श्योर और मैगन से कहता। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे कुछ पूछा तो आप कुछ बता नहीं रहे। श्योर फिर से हिसेन से कहता। देखो, हमें भी सीक्रेट टैक्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। सीक्रेट टैक्स उन्हें ही रिक्रूट करता है जो कि काबिल हो, लायक हो, आगे बढ़ सकते हो या फिर स्पेशल हो। और हाँ, किसी दूसरे के सामने सीक्रेट टैक्स का नाम लोगे या फिर इस स्क्रीन को बाहर निकालोगे, जो कि निकलेगी नहीं, लेकिन अगर गलती से भी तुमने किसी और के सामने इस स्क्रीन को देख लिया और अगर दूसरे ने इस स्क्रीन को देखा तो वो मारा जाएगा और उसके साथ साथ तुम्हें भी मार दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही स्क्रीन बाहर आई सभी के सामने, तो समझो। वो हिजेन श्योर से कहता। मतलब सीक्रेट टैक्स का नाम ही ले सकते हैं किसी के सामने भी, ये इतना ज़्यादा सीक्रेट है। हाँ, नाम ही सीक्रेट है तो सीक्रेट होगा ही। वैसे जहाँ तक है, मेरा एक और सवाल है, जहाँ तक है, आपने तो ये पहला मिशन नहीं होगा ना, मतलब आपके लिए तो ये पहला मिशन नहीं होगा, हमारे लिए पहला मिशन है। तो मिशन में आखिर होता क्या है? श्योर है हिजेन से कहता। देखो, मिशन में हमें अलग अलग मिशन दिए जाते हैं। कभी किसी के कुछ चीज़ों को रोकना होता है, कभी किसी चीज़ को हासिल करना होता है, लेकिन हाँ, हर मिशन के अंत में अगर हमारा मिशन पूरा होता तो फ़ायदा हमें ही होता। मिशन से होने वाला फ़ायदा हमारा फ़ायदा, समझे? हिजेन श्योर से कहता। जैसे? श्योर हिजेन से कहता। अभी चलो और देखो, बकवास बंद करो। हिजेन श्योर से चुप रहने का इशारा करता। समझ नहीं आ रहा, सीक्रेट टैक्स ने इन बच्चों को मेरे पास मदद करने के लिए भेजा है या फिर मुझे इनका बाप बना के? हाँ, हिजेन इतना कहते हुए वहाँ से आगे निकल जाता। काफ़ी देर तक चलते हुए श्योर और मैगन और वो हिजेन एक जगह पहुँचते हैं। अभी 5 मिनट बाकी है और मिशन इतना कहने के बाद उस स्क्रीन को बाहर निकालता जहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई थी। श्योर और मैगन भी उस चीज़ों को पढ़ रहे थे, लेकिन हिजेन ने बस उस चीज़ को एक बार देख कर ही पढ़ लिया था और श्योर और मैगन जो एक लाइन ही पढ़ के बस बैठे थे। हिजेन उन्हें चुप रहने का इशारा करता। देखो, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैं शॉर्टकट में तुम्हें समझा देता हूँ। यहाँ पर 2 डीमन टेमर्स मिलने वाले हैं जिनके पास 3 चीज़ें होंगी। हाँ, ऑफकोर्स अगर हम 3 हैं तो हमें 3 चीज़ों का फ़ायदा भी होगा। हम तीनों के पास बराबरी का और अच्छा सा फ़ायदा होगा। हाँ, बाकी वो हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो हमारे ऊपर। क्या पता तीनों चीज़ मैं ही ले लूँ या फिर तीनों चीज़ तुम ही ले लो, ऐसा होगा। लेकिन ज़्यादातर केसों में सीक्रेट टैक्स वाले जितने मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं और हम भी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट ही करेंगे, समझे? हिजेन श्योर कहता। ये डीमन टेमर क्या होता है? श्योर नाटक करते हुए कहता। हिजेन श्योर की बात सुनने के बाद अपनी आंखें सिकुड़ता और अपनी स्क्रीन खोलता जहाँ पर श्योर की फ़ोटो दिख रही थी। वो श्योर के फ़ोटो के ऊपर क्लिक करता और वहाँ पर श्योर की पूरी जन्म कुंडली खुल जाती है। वैसे नाटक अच्छा कर लेते हो, हिजेन श्योर से कहता। श्योर भी अपने प्रोफाइल को चेक करता जहाँ पर उसकी सारी जन्म कुंडली सब कुछ था, लेकिन वहाँ पर दिव्य पत्थर के बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा था। यहाँ पर वही चीज़ें लिखी हैं जो कि सभी को पता होनी चाहिए या फिर पता हो सकती। ऐसी चीज़ें जो कि मेरा बहुत ज़्यादा सीक्रेट है वो चीज़ें कहीं लिखी नहीं है। लेकिन उस औरत को, वो खूबसूरत औरत, उसे कैसे पता चला? हाँ, श्योर फिर से मन में सोचता, जिसके बाद हिजेन वो मैग्रॉन के प्रोफाइल को खोलता। क्या बात है, क्या बात है मैग्रॉन गॉड, मैं आपको प्रणाम करूं? कितना अजीब लग रहा है तुम्हें देखकर। तुम्हारे किस्से कहानियाँ सुनना करता था मैं, और अब देखो, जिस उम्र के तुम्हारे बच्चे होने चाहिए थे तो तुम उसी उम्र के बच्चे बन के घूम रहे हो। हिजेन हंसते हुए कहता। बैकग्राउंड में श्योर को भी हंसी आ रही थी। अरे हंसना बंद करो, सिर्फ 1 मिनट बाकी रह गया। करना क्या है हिजेन जी? हिजेन अंकल, मैग्रॉन हकलाते हुए कहता। ऑफकोर्स यहाँ पर उसकी बेइज्जती हुई थी इतनी अच्छी, तू अब अकड़ तो झाड़ नहीं सकता था। हाँ ठीक है, हम लोगों को, हम तीनों ही को अलग अलग जगह छिपना। और जहाँ तक है ये बात डीमन टेमर्स की, मतलब बात थोड़ी ऊपर जा सकती है और मुझे परेशानी भी हो सकती है,
लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अकेला ये सब कुछ संभाल लूँ और तुम कुछ देख के सीखो। जैन श्योर से कहता, पर डीमन टेमर्स एक दूसरे के दोस्त होते हैं ना, मैं उनसे दोस्ती कर लूँ? श्योर। हिजेन से कहता, एक काम करो, उनसे जाके शादी भी कर लो। हाँ, मैं मानता हूँ कि डीमन टेमर्स जितने भी होते हैं वो सभी एक साथ रहते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे को धोखा नहीं देते। लेकिन हमारी बात अलग है, हम सब सीक्रेट टैक्स के मेंबर हैं। सीक्रेट टैक्स के मेंबर्स में बहुत सारे डीमन टेमर्स भी हैं, जिन्हें मिशन को पूरा करने के लिए अपने लोगों को भी धोखा देना पड़ता है। लेकिन वो लोग दूसरे को ये एहसास नहीं होने देते हैं कि वो एक डीमन टेमर है। और जहाँ तक है, तुम तो चाहकर भी एहसास नहीं करवा सकते हो कि तुम डीमन टेमर हो, क्योंकि तुम एक बच्चे हो और तुम पे कोई भरोसा करेगा भी नहीं कि तुम बीस्ट टेमर भी होगे। जेनश्योर से क्या था, वो लोग आ रहे हैं, तुम उस पे और मैं वहां पर। इतना कहने के बाद हिजेन अपनी जगह से गायब होता है और शर और मैगरॉन भी तुरंत ही हिजेन की बताई हुई जगह पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो लोग पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे। इस वक्त सामने से दो लाल आंखें चलते हुए धीरे धीरे आगे आ रही थी, और शर दूसरी तरफ देखता, जहाँ से एक आदमी चलते हुए आ रहा था। ये दोनों ही डीमन टेमर्स हैं। इनके आसपास से जो ऑरा निकल रहा है वो बहुत ज़्यादा डार्क टाइप और खतरनाक है। श्योर स्माइल के साथ मन मन सोचता, लेकिन इनकी ताकत तो कुछ ज़्यादा ही है लग रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि इनकी ताकत तो इससे तक की मॉम जितनी लग रही है। मतलब सातवें सितारे वाले कबीले से तो नहीं है ये लोग। श्योर मन मन सोचता, लेकिन इतने ताकतवर लोग यहाँ क्यों आएंगे? अगर यहाँ आएंगे भी तो यहाँ के जंगल के डायनासोर्स और सारे बीस्ट वो सभी हलचल तो करेंगे ही, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, पता नहीं क्यों। श्योर मन मन सोचता, तो तुम सच में आ गए? सामने से एक आदमी दूसरे आदमी से कहता, क्या करूं बॉर्नेस, तुम्हारे पास जो चीज़ है उस चीज़ का तो सभी दीवाने हैं, मैं भी। लेकिन क्या है, वो चीज़ तुमसे मेरा अलावा कोई खरीद सकता नहीं है। और अगर मैं तुमसे वो चीज़ खरीदने की कोशिश करूँ भी वहाँ पर जहाँ पर खरीदनी चाहिए तो परेशानी हो सकती है। इसलिए ये जगह एकदम परफेक्ट है, यहाँ हम लोग रात भर बैठ के एंजॉय भी करें तो भी कोई देखने नहीं आएगा। वो दूसरा आदमी, जिसका नाम शायद जैस था, क्योंकि उस बॉर्नेस ने उसका नाम जैस ही बताया था, इसलिए ईश्वर मन में सोचता, देखो जैस, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। ट्रेड कंप्लीट करो और निकलते हैं यहाँ से। बॉर्नेस जैस से कहता, ऐसे तुमने जो कहा था मैं लेके आया हूँ। इतना कहने के बाद जैस वो अपने हाथों को अपनी पोटली में डालता और वहाँ से कुछ अजीब चीज़ें निकालता। वो चीज़ें असल में एक लाल रंग के स्टोन थे, लाल रंग के पत्थर। ये तीनों लाल रंग के पत्थर, जहाँ तक है यही वो चीज़ है जिससे हमें हासिल करना। लेकिन इनमें स्पेशल क्या? लेकिन इतने खतरनाक डीमन टेमर्स यहाँ आए तो कुछ ना कुछ तो स्पेशल होगा ही। श्योर मन मन सोचता और अपनी जगह पे बैठकर सामने का नज़ारा देखते रहता। दूसरी तरफ वो बॉर्नेस वो अपने पोटली में हाथ डालता और वहाँ से कुछ हीरे जैसी चीज़ों को निकालता। लेकिन वो हीरे नॉर्मल हीरे नहीं लग रहे थे, वो हीरे नीले और लाल लाल रंग के थे, मतलब दो रंगों के हीरे जो कि कमाल के देखने में लग रहे थे। अब ये हुई ना कोई चीज़, अगर इसके लिए मैं आया होता तो मैं जी जान लगा देता। अब वो पत्थर, क्या मैं वो पत्थर को छोड़ के ये ले सकता हूँ? श्योर मन ही मन सोचता, लेकिन श्योर अपने ध्यान को भटकने नहीं देता। जहाँ तक है हमारा टारगेट वो लाल रंग का पत्थर है, हमारा ध्यान वही होना चाहिए। श्योर मन ही मन सोचता। इसके बाद देखते देखते श्योर ये देखता कि वो दोनों तो इससे आगे बढ़ ही नहीं रहे। पहले तुम आ गया हो जैसन, वो बॉर्नेस से कहता, मुझे बेवकूफ़ मजा रखा है, मैं नहीं आगे आऊँगा, तुम्हें आगे आना होगा। बॉर्नेस जेनस से कहता, देखो हम दोनों बीस्ट टेमर नहीं है, डीमन टेमर, हमें एक दूसरे पे भरोसा करना होगा। जैस वो बॉर्नेस से कहता, हाँ तो भरोसा तो कर रहा हूँ, आओ। बॉर्नेस वो जैस से कहता, तुम अच्छे से जानते हो कि ये क्या है और कितना कीमती है, लेकिन ये तब तक मेरे काम का नहीं है जब तक मैं इसे एक्सट्रैक्ट ना कर लूँ। लेकिन मैं इसे एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता, तुम अच्छे से जानते हो। इससे कोई वैद्य ही एक्सट्रैक्ट करवा सकता है या फिर कर सकता, हमारे हाथ में यह है नहीं। और अगर मैं ये किसी वैद्य के पास लेके जाता हूँ तो पक्का फंसूंगा, और अगर किसी कमज़ोर वैद्य के पास से धमका कर कुछ करवाता हूँ तो उसे कुछ समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए देखो यहाँ पे जो भी कुछ है सारी चीज़ें मेरे रिस्क में है, इसलिए जैस बॉर्नेस से कहता, कितने अजीब आदमी हो, खुद बोलते हो भरोसा करो और मुझ पर भरोसा नहीं है। बॉर्नेस जैस से कहता, ठीक है दोनों एक साथ आगे आते हैं। हाँ, इतना कहने के बाद वो हैं हूँ करते हुए वो दोनों ही एक साथ आगे आने लगते हैं, और वो दोनों ही एक दूसरे के चालों पर नज़र भी रख रहे थे, कहीं सावे वाला उन्हें धोखा ना देते। देखो हम दोनों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, हम दोनों को पता है। एक काम करते हैं, मैं इस चीज़ को नीचे रखता हूँ, तुम भी उस चीज़ को नीचे रखो,
और फिर हम दोनों अपने अपनी चीज़ों की तरफ चुपचाप बढ़ेंगे, उन्हें लेके निकलेंगे। जेस वो बॉर्नेस से कहता, चल फिर तुम्हारी मर्जी। ऐसे में तो हम दोनों सेम ताकतवर हैं, तो हम दोनों सेम स्पीड के साथ एक दूसरे की चीज़ को हासिल कर सकते हैं, क्यों? बॉर्नेक्स वो जेस से कहता, वो दोनों एक दूसरे से कहते हैं। दूसरी तरफ श्योर वो अपनी जगह पर बैठ के उन्हें देख रहा था। ये दोनों तो बच्चों की तरह हरकत कर रहे हैं, आखिर ये है क्या? श्योर फिर से मन में सोचता। श्योर का ध्यान तो बस उस डायमंड जैसे जो भी था, वो रंग बिरंगा डायमंड, उस पर था। और श्योर बाबा यही सोच रहा था कि इनमें से एक की कीमत भी कितनी होगी। लेकिन श्योर को ये बताया गया था कि श्योर उसे जो चीज़ें लाने के लिए या फिर लेने के लिए कही गई हैं सिगरेटेक्स के तरफ से, श्योर को वही लेना। श्योर एक्स्ट्रा में कोई भी चीज़ें उस मिशन के दौरान नहीं ले सकता। ये तीन तो अजबी दादागिरी करती है हम लोग पे। ठीक है, जो भी कर रही है हमारे फायदे के लिए कर रही है, हिस्सन ने तो यही कहा था, तो उन्हीं की बात मानते हैं। श्योर मन में सोचता। अगले ही पल वो दोनों ही अपने अपने सामान को नीचे रखते हैं और तेजी से आगे बढ़ जाते हैं अपने अपने सामानों की तरफ, ताकि किसी के साथ भी कुछ गलत ना हो सके। अगले ही पल वो डायमंड जैसी चीज़ वो जेस के हाथ में आ जाती है और बॉर्नेक्स जो कि उस लाल पत्थर तक पहुंच गया था, अगले ही पल वो लाल पत्थर अपने जगह से कहीं गायब हो जाता है और जमीन के नीचे चला जाता है। बॉर्नेक्स तुरंत ही वहाँ की आधी जमीन को उखाड़ के निकाल देता है और उसे एक पंच में ही तबाह कर देता है और टुकड़े टुकड़े बिखर देता है। लेकिन वो लाल पत्थर वहाँ नहीं थे। क्या हुआ? जेस वो बॉर्नेक्स से कहता, धोखेबाज धोखेबाज। बॉर्नेक्स तेजी में चिल्लाते हुए कहता और जेस की तब तेजी से बढ़ने लगता, पर मैंने क्या किया? इतना कहने के बाद जेस वो हीरे जैसे पोटली को नीचे गिरा देता है और तेजी से अपने पंच को लेकर बॉर्नेक्स के पंच पे मार देता, वरना यहाँ पर पक्का बॉर्नेक्स का पंच जेस के चेहरे पे लग सकता था। ये पत्थर तो बेकार है। श्योर उन पत्थर को चेक करते हुए कहता। ऑफकोर्स उसने मोटे कीड़े के बाद से उन पत्थर को जमीन से निकाल लिया था और मोटे कीड़े को तुरंत अपने नीरे कोर में भेज दिया था, जिससे हुआ ये कि मोटा कीड़ा बच गया था और वो पत्थर भी श्योर के हाथों में आ गया था। दूसरी तरफ हिजेन वो भी ये सब देख हैरान था कि श्योर सच में काबिल तो था। ऑफकोर्स सिगरेटेक्स में ऐसे ही किसी को भर्ती थोड़ी ही किया जाता। दूसरी तरफ मिशन पूरा हो चुका था, इसलिए ही अब हिजेन की नज़र कहीं और थी। अगली पल श्योर की नज़र उस हीरे के बैग पे जाती है जो कि वहाँ था ही नहीं। अगले पल श्योर के कंधे पे एक हाथ आता है और श्योर पीछे देखता है, जहाँ पर मैग्रॉन और हिजेन दोनों ही वहाँ पे आ गए थे। चलो लड़के चलते हैं, हमें जो चाहिए वो मिल चुका है, हमारा मिशन पूरा हुआ और उसके बाद हम जो चाहे वो कर सकते हैं, ये भी हमारा हाथ आ गया, चलो। हिजेन श्योर से कहता। श्योर हिजेन की बात समझने के बाद वहाँ से मूव करके जाने लगता है। अगले ही पल श्योर कुछ नोटिस करता है, पीछे में बहुत सारी डार्क एनर्जी श्योर महसूस कर पा रहा था। श्योर जैसे ही पीछे मुड़ता है, पीछे काला अंधेरा था, जहाँ पर डरावने से खतरनाक सी डीमन जिनके अंदर से खतरनाक सी प्रेजेंस निकल रही थी, वो सब एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए तैयार थे। श्योर पहली बार इतना ज़्यादा अंदर तक कांप गया था उन डीमंस को देखने के बाद, जिनकी ताकत इतनी ज़्यादा थी, यहाँ तक कि श्योर की मुट्ठी वो पूरी तरीके से बंद हो गई थी और खुल भी नहीं रही थी। इतनी ताकत! श्योर हैरानी से कहता, लेकिन उसने इस चीज़ को अपने मुंह से बोला था। इसलिए तुरंत ही वो डीमंस और वो दोनों डीमन टेमर्स श्योर की तरफ देखने लगते हैं और वो डीमन टेमर्स तुरंत ही शांत हो जाते हैं और तुरंत ही उस पेड़ को काट के रख देते हैं। उस पेड़ को और उसके आसपास के सारे पेड़ को एक झटके में काट के अलग कर देते हैं। वो डीमंस भी, उनमें से एक डीमन उड़ सकता था, इसलिए वो अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उन पेड़ों के ऊपर चेक करने लगता कि आखिर जो भी था और किसकी आवाज़ थी उसे वो ढूंढ सके। अगले पल वो उड़ने वाला डीमन जिसके सर पर 2 सींग थी और उसके कमर पर चारों तरफ से लंबे लंबे कांटे निकल रहे थे और उसके पंख वो पूरी तरीके से भयानक काले थे, जिसके ऊपर रेड रंग के कुछ सिंबल भी बने हुए थे। वो अचानक से ऊपर देखता और उसे कुछ महसूस होता। दूसरी तरफ श्योर और मैग्रॉन हिजेन के दोनों हाथों को पकड़ के ऊपर उड़ा के ले जाए जा रहे थे, वो भी आसमान में, ताकि उन डीमंस टेमर्स की नज़र ऊपर ना पड़े। ऑफकोर्स उनकी नज़र में कौन ही यहाँ होगा जो कि उड़ सकता होगा, इसलिए सच में उन डीमन टेमर्स ने भी ऊपर की तरफ ध्यान नहीं दिया था। वो लोग पेड़ काटने के बाद नीचे देख रहे थे कि आखिर वो लोग गए कहाँ पे। ओहो, तो तुम चिलकोजे लोग उड़ भी सकते हो, तेरा ठीक से उड़ना, अच्छी जगह पे लैंड करना जहाँ पर वो लोग ना। एक मिनट, क्या वो? हिजेन इतना कहने के बाद नीचे देखता जहाँ पर वो उड़ने वाला भयानक डीमन तेजी से उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। बच्चों हम लोग खतरे में हैं। हिजेन श्योर और मैग्रॉन से कहता, पता है, दिख रहा है, लेकिन अब इससे ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं? श्योर मैग्रॉन दोनों ही एक साथ हिजेन से कहते हैं, इससे आगे जो भी करना है मुझे करना, जब मैं बोलूँ तो मेरा हाथ छोड़ देना, बाकी मैं संभाल लूँगा। हिजेन श्योर और मैग्रॉन से कहता, क्या आपका दिमाग तो ठीक है? श्योर फिर से हिजेन से कहता, जितना कहता हूँ उतना करो। हिजेन इतना कहने के बाद नीचे देखता जहाँ पर वो डीमन हिजेन के कदमों के पास आने वाला था। छोड़ो,
इतने कहने पर हिजेन तुरंत ही पीछे मुड़ता और छूट जाता। और अगले ही पर वो अपना खतरनाक सपन सीधे उस डीमन के चेहरे पे मारता, जिसकी वजह से वो डीमन तेजी से नीचे जमीन से जा के टकराता। और दोनों ही डीमन टेमर्स वहां पहुंचते हैं और उस डीमन का यह हाल देखने के बाद समझ जाते हैं कि जो भी हो रहा है वो ऊपर हो रहा है, और जो भी भगोड़े हैं वो ऊपर उड़ के भाग रहे हैं। मेरे डीमन का ये हाल कोई आसमान में कैसे कर सकता? नामुमकिन। कोई उड़ने वाला बीस्ट या फिर कोई डीमन भी मेरे डीमन का ये हाल नहीं कर सकता, वो भी इस जगह पे। जैस वो बोलने से कहता, उससे क्या फर्क पड़ता, अब वो ये उड़ नहीं सकता कुछ समय तक, और ना ही हम लोग उड़ के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं कि वो कौन था, और अब तक तो वो चले भी गए होंगे। लॉस किसका हुआ? हमारा। वो दोनों ही डीमन टेमर्स मन ही मन सोचते रहते हैं। दूसरी तरफ श्योर और मैग्रोन उस सीजन को पकड़ कर उड़ा कर ले जाए जा रहे थे। काफी ज्यादा दूर तक ले जाने के बाद जब वो लोग समझ जाते हैं कि हाँ अब ये जगह सेफ है, तो श्योर और मैग्रोन हिजेन को आराम से लैंड करवाते हैं, और वो दोनों भी लंबी सांस लेते हुए नीचे लैंड करते हैं। अरे बाप रे बाप, आज तो मजा आ गया। उन दोनों डीमन टीमर्स को क्या उल्लू बनाया, श्योर स्माइल के साथ और एक्साइटेड होते हुए कहता। लेकिन अगले ही पल वो हिसेन का हाथ अपने सर के सामने देखता, जहाँ पर वो उससे कुछ मांगने की कोशिश कर रहा था। ओ हाँ, श्योर इतने कहने के बाद अपने पॉकेट से उन पत्थरों को निकालता, और उनमें से एक पत्थर हिसेन को और एक पत्थर मैग्रॉन को दे देता। वो तीनों ही अब उसे पत्थर को चेक कर रहे थे। वो डीमन टेमर्स इसे एक्सट्रैक्ट करने की बातें कर रहे थे। मतलब मुझे किसी काबिल वैद्य को ढूंढना होगा, लेकिन तुम्हारी किस्मत खराब है, यहाँ पर कोई काबिल वैद्य तुम्हें मिलेगा नहीं, तो ये स्टोन तुम्हारे पास होना ही बेकार है। अगर तुम चाहो तो ये मुझे बेच सकते हो, बदले में ये हीरे ले सकते हो तुम। हिजेन श्योर से कहता। हाँ हाँ, मेरे सर पे क्या बेवकूफ़ लिखा है? इस स्टोन को लेने का काम मैंने ही किया था, आप बोल रहे हैं। श्योर वो हिजेन से कहता। और तुम्हें हीरे नहीं चाहिए? हिजेन श्योर से कहता। आपको हम दोनों ने उड़ा के बचाया था, वरना हम लोग वहाँ मारे जा चुके होते। श्योर फिर से हिजेन को याद दिलाते हुए कहता। हाँ हाँ समझ गया, तुम्हें भी हीरो में हिस्सा चाहिए, ठीक है, ये लो। इतना कहने के बाद हिजेन वो श्योर और मैग्रॉन को एक एक हीरा पकड़ा देता है बस, और उसके बाद वो वहाँ से पलट के जाने लगता है। बस एक? श्योर हिजेन से कहता। तुमने अपना फायदा देखा, मैंने अपना। फिल्म नहीं मिलेंगे, बाय बाय। इतना कहने के बाद हिजेन तेजी से अपनी जगह से गायब हो जाता है, और श्योर और मैग्रॉन उस हिजेन को वहाँ से गायब होता हुआ देखते रहते हैं बस। हाँ, जो भी हो रहा है अजीब हो रहा है, लेकिन इसमें शायद हमारा फायदा भी हो सकता है। श्योर इतना कहने के बाद उस लाल पत्थर और फिर उस अजीब से हीरे को देखता, जो कि लाल और हरे रंग की थी, आधा लाल और आधा हरा। ये हीरा थोड़ा अजीब और स्पेशल लग रहा है, क्या मैं इसे बेच के पैसे एक्सचेंज कर लूँ? श्योर है, मैग्रॉन कहता। जहाँ तक लगता है इसके एक्सचेंज में हमें अपने समय में इससे एक्सचेंज नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि आज के समय में इसकी वैल्यू कुछ ज़्यादा हो। इस समय में तुमने देखा ना, इस लाल चीज़ के बदले वो कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा बातें कर रहे थे, बड़ी-बड़ी। और अगर उस चीज़ के बदले ये ट्रेड हो सकती है, मतलब ये चीज़ महँगी हो सकती है यहाँ पे, तो अभी के लिए नहीं, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। बैकग्राउंड श्योर से कहता। देखो हमारे पास 2 है तो 1। बैकग्राउंड श्योर की बात सुनने के बाद अपने सर को पीटता। ठीक है बाबा, तुम अपना इस्तेमाल करोगे, मैं अपना नहीं करूँगा। बैकग्राउंड श्योर से कहता। ठीक है। श्योर इतना कहने के बाद दूसरी तरफ देखता जहाँ से सूरज की रोशनी आने वाली थी, और सूरज भी निकल रहा था। श्योर और मैग्रोन एक लंबी सांस लेते हैं, और देखते ही देखते वो दोनों ही अपने समय में टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं। और क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए वो दोनों ही बिस्तर पे लेट जाते हैं और सोने लगते हैं। रुको रुको रुको, सो कहाँ रहे हो? तुम दोनों को बाहर जाना है। सुनो ना, श्योर और मैग्रोन को उठाते हुए कहती है। पर हमें बाहर कहाँ जाना है? श्योर आधी नींद में ही बड़बड़ाता है। भूल गए, आज संडे है, तुम्हें काव्या को लेकर बाहर घूमने जाना था। फुलोना श्योर से कहती और श्योर अपने आंखें खोलता, जहाँ पर काव्या वो श्योर के सर के पास बैठ के रो रही थी। अरे मैंने ऐसा क्या किया जो कि तुम अब रो रही हो? हम लोग चलेंगे, लेकिन थोड़ी देर सोने तो दो मुझे। श्योर काव्या से कहता। तुम्हें पता भी है कि वो तुम्हें कब से जगा रही है? और हाँ, शाम के 5 बज रहे हैं, और बाहर भी तो उसके डैडी के बारे में तुमने किसी को बताया नहीं है कि वो यहाँ रहते हैं या नहीं। तो ये अपने डैड के साथ भी बाहर नहीं जा सकती। किसके साथ जा सकती है, तुम्हारे साथ या मेरे साथ? मैं घर के काम कर रही हूँ तो तुम इसे लेके जाओगे। सलोना श्योर से कहती, और श्योर जैसे जैसे अपनी नींद पूरी करके उठता है। श्योर ने सलोना के डीमन को जानबूझ के बाहर जाने से मना कर रखा था। हो सकता है कि वो बाहर जाए और पकड़ा जाए, और परेशानी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ताकतवर लोग रहते हैं। इसलिए यहाँ पर श्योर ने एक तरीके से डीमन को यहाँ का एक पेट बना कर रख दिया था। वो एक छोटे से बीस्ट में बदला हुआ था। सभी को वो बीस्ट की तरह दिखता था, श्योर को डीमन की तरह, और काव्या को उसके डैड के रूप में दिखता था। और यही रीजन था कि वो डीमन काव्या को बाहर लेके नहीं जा पाया था। श्योर काव्या को अपने गोद में लेके बिल्डिंग से निकल जाता और चारों तरफ देखता,
तुम्हें कहाँ घूमना है? श्योर। कब ऐसे कहता? मुझे पूरा शहर घूमना था। अब तो टाइम भी नहीं बचा है। काव्या इतना कहने के बाद फिर से आंसू टपकाती है। अरे मेरी माँ, रो मत। अच्छा चलो सॉरी। श्योर अपने कान को पकड़ते हुए काव्या से सॉरी मांगता है। लेकिन अगले पल काव्या उसे थप्पड़ मारती है। और ये सब होता हुआ देखकर आसपास के सभी लोग हंसने लगते हैं। श्योर तुरंत ही वहां से चुपचाप निकल जाता है। काव्या, अ, तुम्हें उड़ना है? ये बताओ, क्या तुम उड़ना चाहती हो? श्योर, काव्या से कहता। और काव्या तुरंत ही अपने सर को हाँ मिला देती है। आपको उसे उड़ना तो था ही, लेकिन श्योर ऐसा क्यों कर रहा है? काव्या को नहीं पता था। श्योर तुरंत ही जंगल पहुंचता है, वो भी काव्या को लेकर छिपकर। और वो जंगल के कुछ दूर तक अंदर जाने के बाद उड़ना शुरू कर देता है। और काव्या को बहुत ज़्यादा मजा आता है। लेकिन श्योर उड़ते हुए उसी डायरेक्शन में जा रहा था जहाँ पर उसने लास्ट टाइम एंड किया था। वो और मैग्रॉन जहाँ पर घूम के वापस आए थे, जहाँ पर उसे सिगरेट टैक्स की वही औरत मिली थी जिसने उसे सिगरेट टैक्स में रिक्रूट किया था। और ये वही जगह थी जहाँ पर कोई अजीब सी चीज़ श्योर और मैग्रॉन को घूर रही थी। और वहाँ पर एक अजीब सा बोर्ड भी लगा हुआ था जहाँ पर नो एंट्री लिखा हुआ था, और उसके ऊपर एक सिंबल बना हुआ था जो कि किसी एलियन जैसा दिख रहा था। और श्योर काव्या को ऐसे ही मजे मजे में उड़ाते हुए उसी डायरेक्शन में बढ़ रहा था जहाँ पर उसे नहीं जाना चाहिए था।